नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं जो रिटर्न्स में तो सबसे लाजवाब हो ही, साथ ही साथ आपका रिस्क भी कम लेता हो, यानी रिटर्न ज़्यादा हो रिस्क कम हो, तो उस कैटेगरी के फंड के बारे में अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। उसका डिटेल्ड रिव्यू करेंगे हम। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तो इसकी लास्ट तक बने रहिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के क्या क्या चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए, और आपके लिए कौन जो चीजें हैं वो आपके लिए मैटर करती हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन हम आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो अपना जो मैक्सिमम पैसा है वो मिड कैप कंपनीज में ही लगाता है। मिड कैप कंपनी यानी जिनका जो मार्केट कैप होता है वो 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए से कम होता है। और मार्केट कैप क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और ये हमें एज एन इन्वेस्टर क्यों जानना जरूरी है, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देखिए। क्योंकि मिड कैप जो कंपनीज होती हैं उनके पास एक्सपेंशन का स्कोप होता है, उनके रिटर्न ज्यादा होते हैं, तो आपका रिस्क भी थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। तो उसी हिसाब से जो मिड कैप फंड्स होते हैं उनके भी रिटर्न अच्छे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनके रिटर्न के साथ में रिस्क भी थोड़े ज्यादा होते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जैसे कि नाम से पता है, ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है और उसका मैक्सिमम पैसा जो है 70%, लगभग 65% टू 70% पैसा मिड कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट होता है। अब अगर हम इसकी एज की बात करें तो 2014 से इसने अपना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम स्टार्ट किया है, यानी इसकी जो एज है लगभग 11 साल से ज्यादा की हो चुकी है, जो कि काफी पुराना हो चुका है और इसका एक्सपीरियंस काफी हो चुका है। अगर हम इसके असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें कि कितना पैसा ये मैनेज कर रहा है, तो 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा ये अपने अंडर मैनेज कर रहा है। यानी कि लोगों का इतना विश्वास है इस पर्टिकुलर फंड के अंदर कि इतना ज्यादा पैसा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और स्पेशली एसआईपी के जरिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हर महीने आता रहता है। अब अगर हम इसकी एनएवी की बात करें तो 191 रुपीज का इसका प्रेजेंटली एनएवी चल रहा है, और 0.68% इसका एक्सपेंस रेशियो है, यानी कि ये हमारे जेब पर इतना भारी पड़ने वाला है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड का जो कमीशन होता है वो 0.68% है। अगर हम रेटिंग्स की बात करें कि वैल्यू जो कंपनी है जो रेटिंग देती है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को, उसके रिस्क रिटर्न और बाकी सब रेशियोज देखते हैं कि ये एज इन्वेस्टर के लिए कितना अच्छा या बुरा हो सकता है, तो उस रेटिंग के हिसाब से टॉप जो रेटिंग होती है वो 5 स्टार होती है और सबसे कम 1 स्टार रेटिंग होती है। तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को यानी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, जो कि मिड कैप कैटेगरी में टॉप मोस्ट है। उसके बाद रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो इसने पिछले 1 साल में 21%, पिछले 3 साल में 29% और पिछले 5 साल में 35% से ज्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है हमारे लिए अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। रिटर्न के साथ साथ हमको रिस्क भी देखना जरूरी है कि फंड कितना रिस्की है। तो रिस्क में जो दो मेनली रेशियो होते हैं, अल्फा और बीटा रेशियो। तो अल्फा रेशियो यानी कि कितना ये अपनी कैटेगरी के एवरेज से कमा के ज्यादा दे रहा है, तो इसका अल्फा रेशियो 9% से ज्यादा है, यानी ये काफी अच्छा है। और अल्फा जितना ज्यादा होता है उतना इन्वेस्टर के लिए अच्छा होता है। उसी तरह बीटा जो होता है वो फंड की वोलेटिलिटी यानी कितना जल्दी ऊपर नीचे होता है वो दिखाता है, यानी कितना वोलेटाइल होता है। तो बीटा अगर 1 से कम है तो इन्वेस्टर के लिए फायदा होता है। तो इस पर्टिकुलर फंड का जो बीटा रेशियो है वो 0.93 है, जो कि 1 से कम है, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा संकेत दे रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट को प्लान करने के लिए। अब अगर हम इसके एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड सेम वही नॉर्मल रूल है एग्जिट लोड का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, कि अगर आप 1 साल से पहले अगर इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वो रिडीम करते हैं या विड्रॉ करते हैं तभी आप एग्जिट लोड चार्ज होता है, उसके बाद नहीं होगा। पहले एंट्री लोड भी लगता था, लेकिन अभी एंट्री लोड से भी बंद कर दिया है, सिर्फ एग्जिट लोड लगता है। और वो एग्जिट लोड भी सिर्फ 1 साल का आपने इन्वेस्टमेंट है उसको अगर रिडीम किया है तभी होगा। 1 साल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट पुराना हो चुका है तो आपका एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा, और एग्जिट लोड फ्लैट 1% के हिसाब से लगता है। इसमें आप मिनिमम 500 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं एसआईपी के जरिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी और लमसम दो तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो एसआईपी में आप मिनिमम 500 रुपए हर महीने के हिसाब से एसआईपी कर सकते हैं, और लमसम आप मिनिमम 1,000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर हम मान के चले कि आपने 5,000 रुपए की एसआईपी की है तो साल में आप 60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पिछले 3 साल में अगर आपने 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू आज 2,87,000 रुपए 2,70,000 रुपए हो चुकी थी, यानी कि 50% से ज्यादा का आपको रिटर्न मिल चुका होता। उसी तरह अगर आपने 5 साल पहले इसमें एसआईपी स्टार्ट की थी 5,000 रुपए महीने के हिसाब से, तो 3 लाख रुपए जो आपका वैल्यू है इन्वेस्टेड उसकी वैल्यू आज 6.63 लाख रुपए से भी ज्यादा, यानी 121% से भी ज्यादा का आपका रिटर्न आपको मिल चुका होता। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन फंड है मिड कैप कैटेगरी में, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी जैसी होती है जो जिनमें रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क ज्यादा होने के साथ साथ में रिटर्न भी इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में अगर आप 10 साल से ज्यादा का प्लान कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को रखने का, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में जाइए, लेकिन आप अपने रिसर्च करने के बाद ही
म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। तो ये जो चीजें हमने इस वीडियो में बात करी हैं वो आपको रिसर्च करने में और आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करने में बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी अच्छी लगी और हेल्पफुल रही होगी आपके इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए। अगर आपको फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में रीच कर सकते हैं और हम आने वाले वीडियो में और इन्फॉर्मेशन है वो लाते रहेंगे जिससे आप अपने लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें या बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकें। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें।